13 नंबर सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित में पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर की घात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब सवाल कह रहा है पहले बहुपद में से दूसरे को घटाइए। पहला काम तो ये करना है कि पहले में दूसरे को घटा देना है, और फिर क्या करना है, फिर कह रहा है अंतर की घात, अंतर माने घटाने, घटाने पर जो आ जाए उसकी हमको घात बतानी। तो पहले हम लोग इसको घटाते हैं। पहला पद है y की घात 3 माइनस 3y² प्लस y प्लस 2। दूसरा बहुपद है y की घात 3 प्लस 2y, तो ये y के सामने लिखेंगे प्लस 2y प्लस 1। अब कह रहा है घटाइए, तो हमने बोला था पिछले वीडियो में कि घटाने पर जब लिख देंगे तो हम नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल देंगे। तो ये कोई चिन्ह नहीं दिख रहा प्लस, तो ये बदल देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, ये प्लस का तो ये भी माइनस का। अब ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो ये माइनस का केवल बचेगा 3y², ये माइनस ये प्लस ये विजातीय चिन्ह हो गए, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब 2 में 1 घटेगा, तो 2 के पहले ऋण लगा है, क्योंकि ये संख्या बड़ी है तो 2 में 1 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1y। ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1 हो गया, तो यहाँ विजातीय चिन्ह है, यहाँ भी घटेगा, तो 2 बड़ा है तो प्लस लगा दो, 2 में 1 को घटा दिया 1, तो ये हो गया घटाने पर उत्तर। और फिर कह रहा है अंतर की घात। अब ये जो अंतर आया इसकी घात देखनी है कि सबसे बड़ी क्या है, तो ये 2 इसकी घात कुछ नहीं तो 1, तो ये बड़ी घात 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अंतर की घात बराबर 2। सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है px बराबर 4/3 प्लस 3/5x माइनस 5x² प्लस 1/2 x की घात 3 प्लस x की घात 5। ये पहला पद हो गया। अब दूसरा बहुपद क्या है, x की घात 4। तो 4 घात कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं x की घात 4। फिर है x की घात 3, तो ये 3 घात वाला पद है माइनस x की घात 3। ये 2 घात वाला पद है, तो ये 2 घात वाला पद इसके सामने लिखेंगे प्लस 1/3 x की घात 2। ये x वाला पद है, तो ये x वाला पद है माइनस x, और ये 2/3 अंक हैं, संख्या है, तो प्लस 2/3। तो पहले हम लोग समान घात वाले पदों को समान घात वाले पद के सामने लिखेंगे। लिखने के बाद फिर हम लोग घटाएंगे, तो घटाने पे हम लोग चिन्ह बदल देते हैं। घटाने पर, तो घटाने पर सिर्फ चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से नीचे वाले बहुपद के प्रत्येक पदों के चिन्ह बदल देंगे। अब इसको हम लोग घटाएंगे, तो वही सजातीय चिन्ह जुड़ते हैं और विजातीय चिन्ह घटते हैं। तो ये पद तो इसे आ जाएगा माइनस x की घात 4। ये प्लस का है, ये माइनस हो गया, तो ये विजातीय चिन्ह घटेंगे। तो 4/3 में जब हम 2/3 घटाएंगे तो ये भिन्नों का घटाना है। तो अगर हर समान है तो सिर्फ ऊपर ऊपर अंश घट जाते हैं। तो 4 में 2 घटा देंगे तो ये बचेगा 2/3। ये प्लस का ये भी प्लस का, तो अब ये सजातीय चिन्ह हो गए, तो इसका गुणांक कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान लेंगे। अब 3/5 में 1 को जोड़ना है, तो ये भिन्न है 3/5 प्लस 1, तो इसके बटे कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये भिन्न बन गई। अब भिन्न का जोड़ घटाना लासा लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 और 1 का जब हम लोग लासा लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 का भाग 5 में देंगे, 1 बार 1 का गुणा 3 में 3 प्लस 1 का भाग 5 में 5 बार 5 एकम
5। अब जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8/5। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8/5x। ये माइनस ये भी माइनस, तो दोनों सजाती चिन्ह ये भी जुड़ जाएगा। अब 5 में जोड़ना है 1/3, तो फिर वही काम 5 इसमें जोड़ना है 1/3, इसके बटे 1 कर लेंगे। इस बार 3 लासा हो जाएगा, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 का अंश में गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, प्लस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 16/3। तो -16/3x²। ये प्लस प्लस सजाती चिन्ह जोड़ेंगे तो 1/2 में इस बार हम लोग 1 जोड़ेंगे, तो लासा लेके आप लोग जोड़ लेंगे। तो 1/2 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 1/2 + 1, इसके बटे 1 कर लेंगे, 1 और 2 का लासा लेंगे 2 आ जाएगा, 1 + 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 × 1 = 2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो +3/2 x³ + x⁵ तो ये हो गया अंतर। अब फिर कह रहा है अंतर की घात, तो इस पे हमें देखना है कि सबसे बड़ी घात क्या है। तो ये घात 4 है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 5। तो सबसे बड़ी घात जो हमें 5 दिख रही है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अंतर की घात बराबर 5। तो इस तरीके से दूसरा पार्ट सॉल्व होता है। अब तीसरा पार्ट, px बराबर 2x⁴ माइनस 6x³ + 4x + 1। तो पहला पद लिख लेते हैं हम लोग, 2x⁴ माइनस 6x³ + 4x + 1। अब दूसरा पद है 2x⁵, तो ये 3 घात वाला है, 2x⁵ + 6x - 3। फिर वही काम घटाने पर नीचे वाले पद के चिन्ह बदल देंगे। तो ये प्लस का है तो हम माइनस कर देंगे, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। सजाती चिन्ह जुड़ते हैं, विजातीय चिन्ह घटते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसी से जोड़ घटाना गुणा भाग आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो इसी तरीके से 2x⁴, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -6 2 8 x⁵। ये प्लस माइनस विजातीय चिन्ह हो गए, घटेंगे तो माइनस बड़ा है, 6 में 4 गया 2x, ये दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो 3 1 4। अब मैं घात बताना है, ये अंतर की घात क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी घात 4 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो 4 बड़ी है, तो बहुपद की घात बराबर 4। अगला सवाल लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में px को qx से गुणा कीजिए और इस गुणनफल की घात ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है कि px को qx से गुणा कर देना है, और फिर जब गुणनफल प्राप्त हो जाएगा तो उस गुणनफल की घात बता देना है। तो पहले हम लोग px को qx से गुणा करते हैं। तो px वाला जो बहुपद है वो लिखा है x², पहला पार्ट, माइनस का 2x प्लस का 1, इस पे गुणा करना है qx का, मतलब x⁵ माइनस 3x² प्लस का 2x माइनस का 1। तो हमने आपको बताया था गुणा करते समय पहला पद उठाएंगे और जितने पद होंगे हर एक पद में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x⁵ लेते हैं और इस x⁵ का तीनों में गुणा कर देते हैं। फिर ऋण का 3x² लेंगे, इसका गुणा करेंगे, फिर 2x लेंगे, इसका गुणा करेंगे, फिर ऋण का 1 लेंगे और इसका गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद में जोड़ दिया जाता है, तो बाद में हम जोड़ देंगे। तो पहले गुणा करते हैं, तो x गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस 2 x⁵ और 1 4 प्लस 1 एकम 1 x⁵। अब दूसरा पद लेंगे -3x²। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चिन्हों का गुणा करते हैं, तो माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, x⁵ 2 और 2 4, तो ये 4 घात वाला पद इसके सामने लिखेंगे, माइनस
3 x की घात 4। फिर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 x की घात 3, फिर प्लस और माइनस माइनस, 3 एकम 3 x की घात 2। अब अगला पद लेंगे प्लस का 2x, इसका गुणा करेंगे तो प्लस गुणा प्लस प्लस रहेगा, 2x का x स्क्वायर में करेंगे तो 2 और 1 3 घात हो जाएगा। इसका मतलब 3 घात के सामने लिखना है, प्लस 2x की घात 3 माइनस और प्लस का गुणा, फिर माइनस, 2 दूनी 4 x की घात 2, तो ये 2 घात वाला है, इसके सामने लिखेंगे माइनस 4x की घात 2। फिर 2x का 1 में करेंगे तो प्लस का 2 एकम 2x। अब माइनस 1 का गुणा करेंगे तो x की घात 2, तो ये x की घात 2 इसके सामने लिखेंगे माइनस 1x की घात 2, माइनस माइनस प्लस, 1 दूनी 2x, माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1। ये हो गया गुणा। अब गुणा करने के बाद में हम लोग जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने में बस यही ध्यान रखना है कि सजातीय चिन्ह जुड़ते हैं और विजातीय चिन्ह जो है वो घट जाएंगे। तो ये तो इसी तरीके से आ जाएगा, x की घात 5, ये दोनों माइनस माइनस के सजातीय चिन्ह जुड़ जाएंगे तो माइनस 3 2 5 x की घात 4। ये तीनों प्लस के हैं तो सजातीय चिन्ह दिख रहे हैं तो तीनों जुड़ जाएंगे। इसके पहले कोई गुणांक नहीं तो 1 मान लेते हैं हम लोग, तो 1 6 7 7 2 9 9 x की घात 3। ये तीनों माइनस के हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे, 3 4 7 और 1 8 x की घात 2। ये प्लस प्लस के ये भी जुड़ जाएंगे तो 4x, ये माइनस का 1। ये आपका होगा आंसर। फिर उसने कहा है गुणनफल की घात। अब ये गुणनफल हो चुका है, इसकी अब हमको घात बतानी है। तो इसकी सबसे बड़ी घात जो है वो हमें 5 दिख रही है, अतः हम लोग लिख देंगे कि घात बराबर 5। तो इस तरीके से ये गुणा होता है। इसी का एक पार्ट और है, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और qx बराबर है x माइनस 1। अब चूंकि px को qx से गुणा करना है तो गुणा लगा देंगे, और qx का मान है x माइनस 1। तो इसमें दो पद है, एक x और एक माइनस 1। तो पहले x का गुणा हम तीनों में करेंगे और फिर ऋण 1 का गुणा तीनों पदों में करेंगे। तो x का x स्क्वायर में करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x की घात 3 प्लस x का x में करेंगे 2x की घात कुछ न मानो तो 1 1 जुड़ जाएगा तो 2 प्लस x का 3 में करेंगे तो 3x। अब माइनस 1 का करेंगे x स्क्वायर में तो माइनस 1x स्क्वायर माइनस गुणा प्लस तो माइनस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2x माइनस प्लस का गुणा माइनस 3। गुणा करने के बाद में हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो x की घात 3, ये प्लस माइनस घट जाएगा क्योंकि विजातीय चिन्ह है। तो 2 बड़ा इसके पहले प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 में गया 1x स्क्वायर, ये प्लस माइनस ये भी विजातीय चिन्ह है, घट जाएंगे। तो 3 में 2 गया 1x माइनस 3। ये हो गया आपका गुणनफल। इसके बाद गुणनफल की घात बतानी है, तो इसकी सबसे बड़ी घात चूँकि 3 है तो हम लोग लिख देंगे घात बराबर 3। तो ये हो गया गुणनफल। अगला सवाल है निम्नलिखित में px भाजक qx ज्ञात कीजिए और बहुपद की घात बताइए। तो ये लिखा हुआ है px भाजक qx। इसका मतलब होता है बेटा कि qx का भाग px में देना है। तो qx है x माइनस 1, तो पहला पार्ट x माइनस 1, इसका हम लोगों को भाग देना है x क्यूब माइनस 1 में, और भाग देने के बाद जो आएगा उसकी घात बतानी है कि घात कितनी है। तो पहले हम लोग भाग देते हैं। तो भाग का वीडियो हमारा पीछे पड़ा हुआ है और उसमें हमने भाग के सारे कॉन्सेप्टों को समझाया था। तो देखते हैं x की घात ये 1 है, यहाँ 3 है, तो मतलब 2 घातें कम है, तो यहाँ पर हम x की घात 2 का गुणा करेंगे इसमें। तो जब गुणा करेंगे तो दोनों पदों में करेंगे। तो x की घात 2 का x में करेंगे तो x की घात 3। अब x स्क्वायर का ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 1x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है तो इसको हम अलग लिख देते हैं -1x²। भाग देने के बाद में घटाया जाता है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे घटाने पर नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल देते हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा। बड़े घात को हमेशा जो घात बड़ी है उसको पहले लिखना। तो 1x², वो भी प्लस का है तो प्लस लगा दो, -1। अब जो चिन्ह यहाँ पे लगाया वही चिन्ह यहाँ पे आप लगा दीजिएगा, प्लस। अब यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2, इसका मतलब एक घात कम है तो x का गुणा कर दो। तो x का x में करेंगे तो x की घात 2, x का ऋण 1 में करेंगे तो x यहाँ है नहीं तो इसको भी अलग लिखेंगे -x। फिर वही काम घटाने पर, फिर घटाने पर चिन्ह बदल देंगे। तो ये चूँकि कुछ नहीं दिख रहा तो प्लस मान लेंगे तो चिन्ह बदलेंगे माइनस का, ये माइनस का है तो चिन्ह बदलेंगे प्लस का। तो ये 1 और 1 विजातीय चिन्ह घट जाएंगे जब 1 में गया 0। x को पहले लिख देंगे x -1, इसके पहले प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी हम लोग प्लस लगा देंगे। अब x का भाग x में देंगे तो x 1 कम x एक बार। अब इस 1 का हम गुणा करेंगे दोनों पदों में, तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x 1 कम x, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1, चिन्हों का गुणा माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 1 1 कम 1। फिर लिख देंगे घटाने पर फिर चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस। इसका गुणांक कुछ नहीं है तो हम लोग 1 1 मानेंगे। अब ये घटेगा तो 1 में गया 0 तो ये कट जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी विजातीय चिन्ह घटेंगे तो 1 में गया 0 तो ये शेष फल हमारा बचा 0। अब कह रहा है बहुपद की घात, तो ये हमारा भागफल आया। इसमें घात सबसे बड़ी घात 2 है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे घात बराबर 2। इसी का सेकेंड पार्ट, px बराबर x की घात 4 प्लस 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x, और इसमें हमें भाग देना है x का। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x भाजक x की घात 4 प्लस 2x की घात 3 प्लस 5x² प्लस 7x। हम लोग भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आएगा उसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ पे x की घात कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान करके इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पे 4 घात, यहाँ पे 1 घात, 3 घात कम है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x की घात 3, गुणा कर देंगे तो x की घात 4 आ जाएगा। फिर वही काम घटाने पर चिन्ह बदल देंगे तो ये प्लस का है माइनस का, तो ये प्लस माइनस समान पद कट जाते हैं। फिर दूसरा पद उतारा लेंगे तो प्लस का 2x³, ये प्लस लगा, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब इसमें 2 है, इसका गुणांक कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान लेते हैं। तो 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 बार जाएगा, 1 दूनी 2। x की घात 1 है, यहाँ पे 3 है, 2 घात कम है तो x की घात 2 और लिख देंगे, गुणा कर दें तो प्लस 2 1 कम 2 x की घात 3। इसको फिर वही घटाने पर चिन्ह बदल देंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब चूँकि प्लस माइनस ये विजातीय चिन्ह हो गए तो ये घट जाएंगे। 2 में 2 गया कुछ नहीं तो इसको काट दो। अगला पद उतारते हैं, प्लस 5x², प्लस लगाए, प्लस लगा दिया, 1 का भाग 5 में दिया 5 बार। x की घात 1 है, यहाँ 2 है, 1 x कम है। अब इसका गुणा करेंगे तो प्लस 5 एकम 5 x की घात 2। फिर वही घटाने पर तो माइनस कट जाएगा। अगला पद लेते हैं, प्लस का 7x, तो यहाँ भी प्लस लगा है तो यहाँ भी आप प्लस लगा देंगे। 1 का भाग 7 में देंगे तो 7 बार, x यहाँ भी घातें बराबर हैं तो कुछ नहीं लिखना है। अब 7 गुणा 1 में कर देंगे तो 7 एकम 7x। फिर घटाने पर प्लस का है ये तो माइनस कर देंगे, कट जाएगा, शेषफल 0। तो अब इसकी सबसे बड़ी घात 3 है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे भागफल की घात बराबर 3। तो इस तरीके से ये जोड़, घटाना, गुणा, भाग सॉल्व होता है।
अगला सवाल लिखा हुआ है 8x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़ें कि योगफल 7x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त हो जाए। तो इसको एक हम एग्जाम्पल के बेस पे समझाते हैं। अगर हम एक छोटा सा सवाल लें कि 10 में क्या जोड़ें कि योगफल 15 हो जाए। छोटा सा अंकों का सवाल लेके समझते हैं इसको। भाई ये जो सवाल लिखा था इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन किया, हमने बोला 10 में क्या जोड़ें कि 15 प्राप्त हो जाए। तो अगर ये सवाल आता है तो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि 10 में क्या जोड़ें कि 15 हो जाए। इसका मतलब अगर हम 15 में 10 को घटा दें, 15 माइनस 10 तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब अगर हम 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे 15 में 10, इसका मतलब दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे तो हमारा सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा वाला पद है 7x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और इसमें हमको घटाना क्या है 8x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। घटाने पर तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है तो यहाँ माइनस कर देंगे, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस ये माइनस विजातीय चिन्ह घटेगी तो 8 बड़ा इसके पहले ऋण है, 8 में 7 गया 1x क्यूब प्लस इसके पहले कोई गुणांक नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो 3 और 1 4x स्क्वायर, ये दोनों माइनस माइनस हो गए सजातीय चिन्ह जुड़ जाएंगे, माइनस 3 और 5 8x, ये दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो 4 और 9 13। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें ये समझना है कि सवाल कह रहा है क्या जोड़ें। तो इस टाइप का अगर सवाल आता है इसका मतलब हम बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। अगला सवाल लिखा हुआ है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में से इस बार कह रहा है क्या घटाएं कि 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 प्राप्त हो जाए। अब इसमें कह रहा है क्या घटाएं। तो घटाने में हमेशा बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या को घटाई जाती है, और घटाने पर जो हमारा उत्तर आता है वो हमेशा पहले से कम आता है। तो यहाँ पे अगर छोटा सा सवाल फिर हम लोग लिखते हैं कि 10 में से क्या घटाएं कि 8 हो जाए। इसका मतलब 10 में जब हम 8 घटाएंगे तभी तो हमें 2 प्राप्त होगा। इसका मतलब पहले वाले पद में ही दूसरे वाले पद को घटा देंगे। तो 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, अब इसमें घटाएंगे दूसरा वाला पद 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, घटाने पर तो घटाने पर फिर चिन्ह बदल देंगे। तो ये प्लस का है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। अब घटाने का वही पुराना रूल, सजातीय चिन्ह जुड़ते हैं विजातीय चिन्ह घटते हैं। तो ये प्लस ये माइनस घट जाएंगे तो माइनस 8 बड़ा है, 8 में 6 गए 2x की घात 3, ये प्लस माइनस ये भी घट जाएंगे तो प्लस 5 में 2 गया 3x स्क्वायर, ये माइनस प्लस इसके पहले कोई गुणांक नहीं तो 1 मान लेते हैं, 3 बड़ा है तो ऋण लगा तो यहाँ ऋण, 3 में गया 2x, ये माइनस ये प्लस ये भी घट जाएंगे विजातीय चिन्ह है, 10 बड़ा है तो प्लस, 10 में 4 गया 6। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर कहे क्या जोड़ें तो दूसरे वाले में पहले वाले पद को घटाना है, और अगर कहे क्या घटाएं तो पहले वाले में दूसरे वाले को घटा देंगे। तो इस तरीके से प्रश्नावली
समाप्त होती है।